मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। हम गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र में जो बीज अक्षर हैं, बीज अक्षर के पहले दिन यानी पहले अक्षर का हमने आपको बताया कि किस तरह से करना है। उस अक्षर को जब आप साधना में उतारते हैं जीवन में, तो उसका जो विज्ञान है और उसका जो ऊर्जा है वो आपको प्राप्त होता है। आज हम जो ले रहे हैं अपने एपिसोड में वो है गायत्री मंत्र का दूसरा स अक्षर स। तत् स, तत् एक आपका हो गया और स एक दूसरा हो गया। तो बीज अक्षर कौन सा हो गया? स। अब इसमें इसका जो शक्ति पहलू कौन सा है, एनर्जी पहलू कौन सा है? वो है ह्रीम शक्ति। ह्रीम शक्ति। और आप स को, स जो है मन एक पॉजिटिव है, प्रकृति है और एक पुरुष है। तो स और ह्रीम, हमने ओम को इसलिए लगाया है क्योंकि यदि हम ओम नहीं लगाएंगे तब यह तंत्र साधना की ओर बढ़ जाएगा, तब हम तांत्रिक पद्धति को चले जाएंगे, तब इसका कंट्रोलर समाप्त हो जाएगा। तब हो सकता है कि जो ह्रीम शक्ति उत्पन्न हमारे अंदर हो, ह्रीम मतलब हमारे आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र जो हमारे मन को, हमारे ग्रंथियों को और इस अखिल ब्रह्मांड के सूक्ष्म ग्रंथियों को जो आपस में घालमेल होकर के जो ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है, संधारण करता है, और जो उसके अंदर में जो दिव्यता प्रकट होता है कि जैसे आपका शरीर छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लघुमा बन सकते हैं, अणिमा बन सकते हैं। इस शरीर को आप छोड़ करके आप देख सकते हैं, दृष्टा भाव ला सकते हैं, इस शरीर से परे जा सकते हैं, इस शरीर के अपने शरीर की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, पर काया प्रवेश कर सकते हैं, दूसरे के अंदर में बात को जान सकते हैं, दूसरे के मस्तिष्क को बदल सकते हैं। आप अपने आशीर्वाद से उसके जीवन को बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी ऊर्जा की शक्ति से उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं करना चाहिए मित्र। किसी का कर्म फल बदलने के बजाय अच्छा है कि उसको नए कर्म करने की तरफ उसको प्रेरित किया जाए। मैं हमेशा अपने मित्रों से कहता हूँ, आपके पास सिद्धि आ गया, उसका दुरुपयोग ना करें। आप बताइए मित्रों को कि ये इसके जो एनर्जी पावर है वो आपके करियर में, आपके घर परिवार में और आपकी इनर लाइफ में, आपके अंदरूनी शक्ति में ये आपका उपयोग हो। ऐसा ना हो, मान लीजिए मेरे पास एक आग है, अब उस आग से मैं चूल्हे जला करके मैं पूरे परिवार का पेट भर सकता हूँ, निवाला पका सकता हूँ, गांव का निवाला पका सकता हूँ। लेकिन उसी आग को मैंने यदि किसी के घर में लगा दिया तो फिर वो आग को तो नहीं मालूम है, उसका काम है जलना, तो फिर वो घर जला देगा। इसलिए मित्र, कोई भी साधना या कोई भी एनर्जी या किसी भी चीज़ को जानने से पहले उसका सही उपयोग का डिजाइन कर लीजिए। तो जैसे मैंने पिछले बार जो चीज़ें कही है मैं वो दोहराऊंगा नहीं। तो आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम अच्छे से कर लिया है, आपको अजपा जप करने का अभ्यास हो गया है, अब आप बिंदु योग भी जानते हैं, और अजपा जप करके आप अपने मंत्र को इतनी अंदर से गहराई से महसूस करते हैं कि आपके रोम रोम में वह मौन हो जाता है। वह जब मौन हो जाए और आंखों में दिखाई देने लगे और हम उसमें सराबोर होकर डूब जाएं, तब फिर वो जा कर के हमारा अजपा मौन जब बन जाता है। आप वहाँ तक यदि आपने अपनी रास्ता तय कर ली है, अब आता है मित्र इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली पावर ऊर्जा, जिसको आज कलयुग की ऊर्जा बोलते हैं, जिसमें आज हमारा ब्रेन, हमारी आज्ञा चक्र और हमारी थायराइड दोनों मिलकर के हमारे जो अंदर की विद्वता है, हमारे जो मन की पावर है, हमारी जो मन की गति है, हमारे जो मन की शक्ति है, और हमारे जो मन की जो हमारा मन है, सक्रिय मन है, निष्क्रिय मन है, चेतन मन है, अचेतन मन है, सुपर चेतन मन है और चेतन मन है, ये तमाम मनों को जब हम उसके अंदर में जब जागृति लाते हैं, एनर्जी डालते हैं, तब होता क्या है? तब ये होता है कि तब हमारे अंदर की शक्तियाँ भी प्रज्वलित होती है। अब इसमें हमें अब मुद्रा ज्ञान, मुद्रा में क्या कर रहे हैं? हमारे एक्यूप्रेशर पथ, जैसे हमने मान लीजिए मित्र ये हमारी आग है, ब्रेन है, और इसमें हमारा सबसे ज़्यादा बहने वाली आग की तीव्रता है अग्नि तत्व, अग्नि तत्व की प्रधानता। मित्र अग्नि तत्व की प्रधानता, तत्व में अग्नि तत्व की प्रधानता। अब इसमें क्या होगा? अग्नि और स्पेस यानी अखिल ब्रह्मांड को हमको एक साथ में एक्यूप्रेशर करना है। ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा। इसकी मुद्राएं कैसे बनेंगी? ऐसे बनेगी। यह जो अग्नि है और यह जो अंतरिक्ष है वो एक दूसरे को वह क्रिया करेंगे, एक दूसरे के साथ में वह अपने ऊर्जा को वितरण करेंगे। और वायु जो है, ये जो वायु तत्व है
ये इस अखिल ब्रह्मांड में अपनी एनर्जी को बाहर करेंगे। और ये हमारा जल तत्व है, हमारा जो पृथ्वी तत्व है, ये सब हमारे शक्तियों को बाहर की ओर भेजेंगे भी और वहाँ से आकर्षित भी करेंगे। तरल रूप में आकर्षित करेंगे, पृथ्वी रूप में आकर्षित करेंगे और वायु रूप में आकर्षित करेंगे। 3 तरह की चुंबकीय पावर हमारे शरीर में आकर्षित करेंगे। इससे होगा क्या, जितने प्रकार की सिद्धियां हैं, चाहे तंत्र सिद्धि हो, मंत्र सिद्धि हो, हठ सिद्धि हो, यानी कि दुनिया में जितने भी मंत्र को अभिसार करते हैं, प्रचार करते हैं, सब अलग अलग जितने भी क्वालिटियां हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। जितने भी उच्च स्तरीय साधनाएं हैं वह सब ह्रीम शक्ति के अंतर्गत आता है। ह्रीम शक्ति को जागरण कर लेने से, यानी अपनी एनर्जी पावर को समझ जाने से हमारे जीवन में वह कोई भी साधन या साधना या कोई भी प्रयोग हमारे लिए कठिन नहीं रह जाता। इसीलिए ह्रीम जो मंत्र है उसको औसतन लोग मुंह से उच्चारण नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसकी जो पावर है, इसकी जो गर्मी है, हर व्यक्ति इसको पचा नहीं पाता, हर व्यक्ति इसको संधार नहीं कर पाता। तो उसके लिए पात्रता विकसित है। तो हमने पहले नियम बता दिया है कि भाई आपको पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम अच्छे से कर लो, अभ्यास कर लो, फिर अजपा जप का अभ्यास कर लो और सब सारा चीज़ हो जाए, फिर आप पूजा कक्ष में बैठो, सारा चीज़ बढ़िया बन जाए, आपका वातावरण शुद्ध हो जाए और आप जिस उद्देश्य को लेकर के आप अपनी इस बीज मंत्रों को समझ रहे हो उसके अनुरूप कपड़ा पहन लो, उसी के अनुरूप आप अपना रख लीजिए। आप देख रहे होंगे मैंने आज मदार फूल रखा हुआ है और ये मदार फूल की जो मकरंद है वो ऊपर की ओर चला जा रहा है, दीप के बीच में है। तो जो ह्रीम शक्ति है वह एक तरह की एक ऐसा तेजस शक्ति है कि उस शक्ति को धारण करने के लिए अपने आप को बलवती बनाना पड़ता है। बलवती मतलब क्या है कि मानसिक रूप से और आपकी कोशिका रूप से इतना शरीर आपका बलिष्ठ हो जाए, इतना मन बलिष्ठ हो जाए कि जब उसकी एनर्जी अंदर से फूटे, उसकी गर्मी जब आपको महसूस हो, जब उसकी तीव्रता हो, तो आप बेचैन होकर के पागलपन में न आ जाओ। तो मानसिक मजबूती जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले अनुशासन क्या है मित्र, कि आप मानसिक रूप से शुद्ध बनिए, तब जाकर के इस बीज मंत्र का संधार करेंगे। आपकी मन अब चंचला ना रहे, आपकी मन आपके दोस्त बन जाए, आपके इच्छाओं का वो पालन करे, आपका मन आप जहाँ कहो वही ठहरे, आपका मन जिस जगह में लगा दो वही लग जाए, आपकी मन जैसे आप कहें यानी सोचते जाएं वैसे आपकी मन की गति बनता जाए, इतना अनुशासन आ जाए जीवन में। तब मित्रों इसमें जो यंत्र बनता है, यानी हमारी जो शरीर के अंदर में हमारी जो ग्रंथियां हैं, उस ग्रंथि के ऊर्जा पथ को एक ऐसी डिजाइन दी जाती है जिसको हम ब्राह्मी यंत्र बोलते हैं। इस ब्राह्मी यंत्र का अक्षर होता है सा, मतलब गायत्री मंत्र का दूसरा अक्षर, तत् के बाद आता है सा, और इसका बीज अक्षर होता है आपका ह्रीम। और इसमें आपको मिलता क्या है, लाभ। पूरी दुनिया लाभ के पीछे पागल हो जाता है, बिना लाभ का हम इतना मेहनत क्यों करें। तो उसको अध्यात्म में जाने की वो सारी रास्ता मिलता है। आपके इनर लाइफ, आपके जीवन में अध्यात्म की जो प्रस्फुटन होता है, साक्षी भाव आता है, दृष्टा भाव आता है, और आपका वह हर अध्यात्म की शक्ति प्राप्त होने का इस सुलभ संसार में आप चाहते हो। एक ऐसी देहरी में जाते हो जहाँ से आप कभी भी अध्यात्मिक तरफ जा सको और कभी भी आप इस संसार की तरफ आ सको। एक ऐसा सिद्धि जिस डेहरी में या जिस द्वार पे आप बैठे हो और उस जब आपका मन हुआ आप अध्यात्म की ओर चले गए, जब आपका मन हुआ आप संसार की ओर आ गए। रामकृष्ण परमहंस को किसी ने पूछा कि स्वामी जी आप आंख बंद किए रहते हैं, हाँ आप हमसे भी बात कर रहे हैं और आप कहाँ बात चले जाते हैं, माँ काली के पास। तो उसने कहा कि देखो इस संसार में ऐसा है कि अन्न के छिलके की तरह मन घबरा जाता है, बोलता है छिलके में क्या रहना, तो फिर मैं अपने अन्न की तरफ चला जाता हूँ। यानी वह काली को इतना भक्त था, इतना वो डूबा हुआ था, उसके जीवन में रोम रोम में ह्रीम शक्ति भरा हुआ था कि रामकृष्ण कि कभी भी वह संसार की तरफ अपना दिखते और संसार से वो उसी समय अपने अध्यात्म को चले जाते। जब अपने अध्यात्म में जाते तो कई दिन तक वह उसी अवस्था में योग निद्रा में पड़ा रह जाता। कि स्वामी विवेकानंद को, जब वो विवेकानंद नहीं था, नरेंद्र जी थे, तब उसको
परमहंस रामकृष्ण ने ह्रीम शक्ति को उन्होंने उसके आज्ञा चक्र पर स्थापित कर दिया, उसके बुद्धि को, उसके मन को डाइवर्ट कर दिया, और नरेंद्र जी विवेकानंद बन गए। अब आध्यात्मिक शक्ति आपके अंदर में लबालब भर रहा है, नहीं भर रहा है, कि वास्तव में इसकी फलश्रुति आपको दिखाई दे रहा है साधना कि नहीं देख रहे, तो क्या होगा? श्रद्धा। आपके अंदर में यदि सकारात्मक श्रद्धा उत्पन्न हो रहा है जीवों के प्रति, ईश्वरीय चेतना के प्रति, ईश्वरीय न्याय के प्रति, प्रकृति के प्रति, जीव जगत के प्रति, आपने अपने आराध्य के प्रति, यदि आपका अंदर श्रद्धा से बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब है कि आपको यह मंत्र या जो ऊर्जा है वह आपके जागृत होना शुरू हो गया है, क्योंकि अब आप श्रद्धा से अब भरते चले जा रहे हैं। आपका जो कंठ चक्र है, आपका जो हृदय चक्र है और आपका जो आज्ञा चक्र है, अब उसमें श्रद्धा की पुट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो श्रद्धा से आप जान सकते हो कि हाँ, आपकी ह्रीम शक्ति आपके अंदर में स्थापित हो रहा है। और दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा क्या है? इस संसार में अब जब आप कोई कार्य करते हो तो उस कार्य को अब सुनियोजित करते हो, बहुत बढ़िया ढंग से करते हो। जैसे मान लीजिए पहले आप व्यापार करते थे तो कुछ भी यूं ही कर लेते थे, अब आप व्यापार एक तरीका से कर रहे हो, एक सलीका से कर रहे हो। आप पहले ऑफिस जाते थे तो कुछ भी जा कर के अनशन कर लिया करते थे, लेकिन आज अब जाते तो आपका दृष्टिकोण बदला हुआ है। या आप एक झाड़ू लगाने वाले हो तो पहले झाड़ू लगाते लगाते कहीं भी कचरा छोड़ देते थे, लेकिन आज आप उसी कर्म को करोगे तो एक सुंदर और व्यवस्थित करोगे। इसका मतलब क्या हुआ? ह्रीम शक्ति आपके अंदर में जिस मात्रा में है, आप उसी मात्रा में अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप को व्यवस्थित करते हो और सुसंतति की प्राप्त करते हो। मतलब हर जगह में अच्छी संगति भी आपको मिलता है, अच्छी संगत भी मिलता है, और जितने भी संत स्वभाव हैं, मतलब जितने भी आपके सकारात्मक स्वभाव के लोग हैं, सकारात्मक साहित्य है, सकारात्मक चीज़ें हैं, वो आपकी ओर आकर्षित होता है, जिससे आपको बड़ी पॉजिटिव लाभ हो जाता है। धीरे 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 करके आपके जीवन में बदलाव आ जाता है। अब मित्र, आप देखते हैं इसमें दो चीज़ें हैं। ये जो आपका यंत्र दिखाई दे रहा है, ये जो यंत्र है हमारे कंठ के आसपास, ये जो हमारी जो ग्रंथियां हैं, हमारी जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि के आसपास में जो हमारा एनर्जी पथ है, जो एनर्जी पथ है वो इस तरह से अव्यक्त रहता है, व्यवस्थित रहता है। उस एनर्जी पथ में जब ह्रीम की शक्ति काम करता है तब जितने भी वहाँ की जो विभाग है, फैकल्टीज हैं, जो अपनी एक्यूप्रेशर का मार्ग है, वह प्रकाशित हो जाता है, और वह ऊर्जा से भर करके हमारे आंतरिक जीवन को भी और हमारे बाह्य जीवन को भी और हमारे शारीरिक क्षमता को भी वो कई तरह से प्रभावित और प्रकाशित करते हैं और हमें शानदारी से भरते हैं। अब इसकी हम मूर्ति देखते हैं। आप देख लीजिए कितने प्रकार के सिर रखे हैं, चारों दिशाओं में इनकी सिर हैं। क्यों? सृजन की शक्ति कब आएगा? जब आपका दृष्टिकोण सब तरफ से देखेगा, 5 डायमेंशन में आप देखोगे। 4 सिर का मतलब क्या है कि आप सृजन करते हैं तो चारों एंगल से देखेंगे, किसी को आप एक तरफा नहीं देखोगे। आधे अधूरा देखते हैं तो हम सृजन का कार्य नहीं कर सकते। अब चाहे समाज का सृजन हो, चाहे व्यक्ति का सृजन हो, चाहे अपने जीवन का सृजन हो, चाहे अपने कारोबार का सृजन हो, कोई भी सृजन कार्य जब करते हैं तो समदृष्टि, सम्यक बोध और सम्यक जानकारी और संपूर्ण जानकारी, इसमें हम एकत्रित करते हैं। तो इसका मतलब हो गया मेरा 4 सिर नहीं होगा, मेरी जो सोच होगा, मेरी जो दृष्टिकोण होगा और जो मेरा मस्तिष्क होगा, वह उस चीज़ को कंप्लीट रूप में सोचना जानेगा, वह कंप्लीट रूप से देखना भी जानेगा, वह उसके अंदर में वह दृष्टा आ जाएगा। मान लीजिए मैं वसंत हूँ, अब मैं अपने शरीर को और अपने क्रियाकलाप को नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस शरीर के अंदर अवस्थित हूँ, लेकिन मैं अब ह्रीम शक्ति से अपने उस दृष्टि को, अपने उस अवचेतन को और अपने उस रूह को, मैं अपने शरीर से एक अंश को मैं बाहर कर लेता हूँ और मैं अपने उसके पीछे लगा देता हूँ और कह देता हूँ भाई कि आप यह शरीर नहीं हो, आप इस शरीर का कुछ भी नहीं हो। आपको सिर्फ वॉच करना है कि यह जो बसंत का शरीर है वो दिन भर क्या गतिविधि करता है, और वो उसको नोट कर रहा है। कैमरा है, खुफिया कैमरा बन गया है, और वो सॉफ्टवेयर में लोड करता हुआ जा रहा है और बता रहा है कि देखो भाई ये ऐसा हरकत हो रहा है फलान। अब उससे वो अटैच नहीं है इस शरीर से, उसका अटैचमेंट ख़त्म हो गया है। बस वह बोध इसको बता रहा है कि क्या हो रहा है, इसको क्या करना है। फिर वो सही सलाह दे सकेगा कि मुझसे क्या गलतियाँ होती हैं।
और जब मैं कहाँ मेरी त्रुटियाँ होती हैं और मैं उस त्रुटि को कैसे दूर कर सकता हूँ। क्योंकि अब मैं अपने उस शरीर भाव से, अपने उस देह भाव से अब मैं थोड़ी सी बाहर हो गया हूँ। तो इसको हम जब बाहर हम हो जाते हैं, दर्शन जब हमको मिल जाता है, तब हमने अपने बहुत सी गलतियों को ठीक कर लेते हैं, तब जाके हमें सृजन की शक्ति उत्पन्न होता है। तो मित्रों, जब हम इस शक्ति को जागरण करते हैं तब हमारे अंदर में वो ब्राह्मी शक्ति उत्पन्न होता है। ब्राह्मी मतलब वो ब्रह्मा जी की शक्ति, जो इस विशाल संसार का निर्माण किया और निर्माण की शक्ति उत्पन्न करने वाला, सृजन करने वाला और महानता का एक गुण प्रत्यय होता है। और यदि ब्राह्मी शक्ति विनाशक हो जाए तो तब तो फिर संसार का विनाश करने में लग जाएगा। राम के पास भी ब्राह्मी शक्ति था, रावण के पास भी ब्राह्मी शक्ति था। रावण ने क्या किया, अपने लंका को बसाने के लिए उपयोग किया और उसके बाद दुरुपयोग किया। राम ने क्या किया, राम ने पूरी जगत को ठीक करने के लिए उस ब्राह्मी शक्ति का उपयोग किया। जहाँ जहाँ असुर थे उसको सफाई किए। और कृष्ण के पास भी ब्राह्मी शक्ति था। कृष्ण ने क्या किया कि सारे लोगों को इकट्ठा किया और जितने असुर प्रवृत्ति थे, जितना जिसका कर्म फल था, उसको एक साथ व्यवस्था बना दी कि चलो भाई यहाँ से एक बड़ी सफाई कर देते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ किया मतलब जो भी कर्म का जो परिणाम आ चुका था, जो आर्तनाद था, जो पीड़ा था, अब उस माहौल को चेंज करने के लिए, जो पूरी युद्ध में, महाभारत के युद्ध में जो पीड़ाएँ थी और जो कराह था, जो मौत हुआ था, अब उसको बदलने के लिए एक यज्ञ करा दी गई। उस यज्ञ के बाद फिर पूरा माहौल बदल गया। मतलब सृजन का गुण है, यदि आप ध्वंस करते हो तो वह ध्वंस आपका सृजनात्मक हो, क्योंकि उस ध्वंस के ऊपर में आप क्या बनाओगे उसकी पहले से डिजाइन मॉडल तैयार हो। मान लीजिए मैं अपना घर तोड़ता हूँ तो पहले से यह मुकम्मल तैयारी हो कि मैं इसके जगह पे क्या बनाऊंगा, कितनी लागत का बनेगा, क्या डिजाइन होगा, क्या उपयोगिता होगा। हम बिना सोचे अपने घर को तोड़ देंगे तो हम बेघर हो जाएंगे। मित्रों, तो यह हिरिम शक्ति हमारे अंदर में वह ब्राह्मी शक्ति यानी सृजन की शक्ति को उत्पन्न करता है। एक्यूप्रेशर पद के बारे में, ये जो यंत्र है, इन यंत्रों का क्या रोल है, इसको हम यंत्र क्यों बोलते हैं, इसके बाबत हम नया वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम जब बात करेंगे तो ज़्यादा समय हो जाएगा। तो आप ये समझ लो, आपके शरीर का जो ऊर्जा पथ है, उस ऊर्जा पथ को यह इंगित करता है कि यह जो शक्ति है हमारे शरीर के, वह ग्रंथियों को, उस ऊर्जा पथ को किस तरह से प्रभावित करेगा और उसको वह जागृत करके हमारे अंदर में कौन सा गुण को, दिव्यता को उत्पन्न करेगा। आइए मित्र, अब आपने जान लिया कि इसकी मूर्ति की संरचना हंस में बैठाया गया ताकि विवेक हो आपके पास, सच और झूठ को आप समझ सको, तब जा कर के आप सही निर्णय कर पाओगे। कमंडल है हाथ में, इसका मतलब है कि कोई भूखा ना मरे, सबका जीवन चले और सब आप बेहतरी के लिए करोगे। और एक हाथ में आप कंठी देख रहे हैं, मतलब अजपा जप कर रहे हैं। और विज्ञान का भी निर्माण और इस संसार का भी निर्माण, पदार्थ का भी निर्माण, ज्ञान का भी निर्माण और पदार्थ का भी निर्माण, मतलब यह भौतिक प्रगति भी किया जा रहा है और आध्यात्मिक प्रगति भी किया जा रहा है। हमको चंद्रमा तक जाना है, चले गए, सूर्य तक जाना है, जाएंगे, आदित्य मिशन कंप्लीट भी होगा और कई मिशन उत्पन्न होंगे। यह भौतिक हुआ, लेकिन उसके पीछे जो लगा हुआ वैज्ञानिक है वो अध्यात्म से भरा पूरा है, क्योंकि वह अपने भगवान को थैंक यू कहता है। जब भी कोई कार्यक्रम लॉन्च करता है तब वो अंदर से वो अपने मानसिक रूप से अपने ईश्वर को धन्यवाद कहता है कि मेरा ये मिशन लॉन्च होगा और ये इस जन कल्याण, यह सामूहिक कल्याण के लिए, इस देश के युवाओं के लिए, इस देश के कल्याण के लिए एक मिशन लॉन्च किया जा रहा है। वो इस भाव को भी दिखाता है। यही तो है ब्राह्मी शक्ति, जो हमारा ईश्वर है, यही तो हिरिम की शक्ति है। जो वैज्ञानिक स्तर के व्यक्ति होता है, यदि उसकी दिशा सकारात्मक है, पॉजिटिव से भरा हुआ है, तो हिरिम की शक्ति से लबालब है। लेकिन यदि उसकी दिशा नकारात्मक हो गया तब उसको सुधारने की जरूरत है। आपके अंदर में वैज्ञानिक शक्ति, आपके अंदर में वह सृजन की शक्ति उत्पन्न करने के लिए मित्र हिरिम की साधना। यदि मेरे वैज्ञानिक मित्र थोड़ी सी सांसों का ध्यान रखें, थोड़ा प्राणायाम कर लें और थोड़ी हिरिम की शक्ति का अनुभव करें और अपना विज्ञान, अपनी नए आविष्कार के बारे में काम करेंगे तो पहले से कई ज़्यादा महसूस और कितने ज़्यादा बेहतरीन करेंगे, क्योंकि उनके लिए वो पहले से उस शक्ति से भरा हुआ है, बस उसको थोड़ी सी बूस्ट करना है। लेकिन आप और हम जो सामान्य मनुष्य हैं, बिल्कुल निरा है, बुद्धू है, कबाड़ भरा हुआ है, कुछ नहीं भरा है, कुछ है नहीं, तब हमको मेहनत लगेगा। मान लीजिए मित्र, मेरे इस गिलास में यह घर है और इसमें कबाड़ भरा हुआ है। अब मैं हिरिम की साधना करूंगा तो धीरे धीरे पहले इसको खाली करेगा भाई। फिर जब ये खाली हो जाएगा, ये पात्र बन जाएगा, तब वो हिरिम की शक्ति का हमको एहसास होगा। इसलिए मित्र, आप शुरू में साधना करते हैं, आपको श्रद्धा नहीं लगता, आपको आध्यात्मिक जीवन का अनुभव नहीं हो रहा है, आपको कोई प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है, तब घबराइए मत। आपके अंदर की जैसे जैसी पात्रता विकसित होगा,
आपका सम्यक बोध जगेगा, आपके अंदर में दृष्टिकोण उभरेगा, नए कर्म बनेंगे, पुराने फल को प्राप्त करते जाएंगे, पुराने फल को भी स्वीकार भाव से प्राप्त करेंगे और नए कर्म का बीजारोपण भी करते चले जाएंगे और नए कर्म की जो प्रसन्नता है, जो आनंद है, उसको शिद्दत से महसूस करेंगे। फल कब मिलेगा इसकी चिंता नहीं करना है। नए, अब मैं इसको ऐसे बता देता हूँ, फिर इस साधना को बताऊँगा कि हम बचपना में थे और हम 3 मित्र थे, बड़े पक्के वाले मित्र थे। तो हम क्या करते थे, जैसे हम किसी की आम के बगीचे में जाते या कभी अमरूद के बगीचे में जाते और वहाँ एक पक्का माली मजबूत रखवाल खड़ा रहता था, चौकीदार। तो हम क्या करते थे, हम ऐसे मित्र बैठ करके कल्पना करते थे कि देखो हमने ये आम को तोड़ लिए, कितना रसीला आम है, अब हम इसको चूस रहे हैं, और हम पूरे मनोयोग से उसको चूसते थे और अंदर में वही आम की जो खाने की तृप्ति थी उसे हम भर जाते थे। एक दिन उस चौकीदार ने देखा कि हम करते क्या हैं। एक बच्चा अपनी जगह खड़ा हुआ और ऐसा उचक उचक के तोड़ने लगे हवा में, और वो हमको देते थे, कहते थे पकड़ो पकड़ो, और हम उसको पकड़ते थे और बोलते थे हाँ ये मीठा वाला है, ये कच्चा वाला, इसको फेंक दो। यानी एक खेल कर चल रहा था। वो चौकीदार देख रहा था, उसने वो पूरा देखा, और हम जब उसको आंख बंद करके जब उस आम को हम चूसने लगे पकड़ करके, तब वो चौकीदार कहा भैया आप क्या कर रहे हो। बोला भैया आप तो चौकीदारी कर रहे हो यार, आम आपके पास है, खाने की इच्छा हमारे पास है, तो हम आपके उस आम का जो गुण है, सूक्ष्म गुण है, हम उसको आकर्षित करके हम मज़ा ले रहे हैं, खा रहे हैं। तब उन्होंने हमें भर भर झोली आम दे दिया। हम 1 साल के बाद क्या देखते हैं, कोई व्यक्ति अब आम की रखवाली तो करता है पर आम के नीचे बैठ जाता है और ध्यान में लगा रहता है। बाद में मित्र वो व्यक्ति बड़े साधु और संत किस्म के हो गए और वो उसने अपने घर को छोड़ करके देश भ्रमण में लग गए। और वो जाते समय इतना ही हम लोगों को कहा कि ये आम का जो आपका प्रयोग था वह मेरे लिए था, मेरे गुरु जी के संकेत था, और मैं समझ गया कि मुझको क्या करना है, और मैं वो ध्यान साधना में मग्न हो गया। देखिए प्रयोग तो वही था। तो ऐसे ही एक अंदर से महसूस करने का प्रयोग है मित्र, कि आप आम जैसे ही आपको भीतर से महसूस करना होगा। ह्रीम मतलब आपके अंदर में वो प्रबल शक्ति, वह आध्यात्मिक शक्ति, वह प्रकाश, वह दैवी गुण, आप ईश्वर के अनुदानों से भर गए हैं। आप एक अंदर में एक ऊर्जा का महासागर हिलो ले रही है, और आपका जो ह्रीम शक्ति है, ह्रीम की जो यंत्र है वो प्रकाशित हो गया है। उसको आपको शिद्दत से महसूस करने की कोशिश करना है। चलिए अब करेंगे क्या, चूँकि ह्रीम की शक्ति है, और ह्रीम मतलब है ऊर्जा। ऊर्जा एक ऐसा ऊर्जा जिसमें हमको अग्नि और अंतरिक्ष को क्रिया करानी है। तो हमारी मुद्रा कुछ इस तरह से होगा। हमने ये मुद्रा बना ली, और मुद्रा बना करके हम अपने तर्जनी से हम अपनी नासिका को, बायां को बंद करेंगे, और हम अपनी दाहिना नासिका से स्वर से हम प्राणायाम करेंगे। यहाँ हम कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि स्पेस है, स्पेस में हमको ना ओम बोलना है ना कुछ नहीं बोलना है, और सांस को कुंभक भी नहीं करना है, लेकिन बाहरी कुंभक करना है। अब हमने सांस को रोक दी। अब सांस को रुके हुए मन को अंतरिक्ष में ले जाना है, और उसी स्थिति में आपको अपनी दिया सलाई पकड़ना है और अपनी दीपक जला लेना है। दीपक जलाने के बाद आप इस तरह से पकड़ेंगे दिया सलाई को। कल्पना कीजिए आपने अभी किया, और एक दिया सलाई को आप रगड़ लिए और इस तरह से आपने पकड़ लिया और आपने अपनी दीपक जला ली। अब यहाँ आप अंतरिक्ष की अनुभव करेंगे, स्पेस को देखेंगे, खाली स्पेस को देखेंगे। 5 मिनट तक आपको 5 मिनट में 1 बार 2 बार जितना सधे, और ये मुद्रा इस तरह से करना, ऐसे दबाना मत, ऐसे मत दबाना, क्योंकि आप दबाओगे तो ऊर्जा पथ का स्वरूप बदलेगा, सिस्टम बदलेगा, उसकी गुणवत्ता बदल जाएगी। इसलिए इसको टच करके रखना है। अब मित्रों हमने इस तरह से वायु तत्व से हमने अपनी बायां नासिका बंद की है। अब हमने कर लिया। अब हमको अंदर से ह्रीम की जप करना है खाली सांसों में। हमने सांस खींची, हमने सांस भरी नहीं, हम बाहर निकालने लग गए, हमने सांसें बाहर कर दी। बाहर करके अब हम ह्रीम शब्द को अंदर में उच्चारण करेंगे, अजपा जप में करेंगे। मैं सिर्फ आपको यहाँ मुंह से बोलकर बता रहा हूँ, लेकिन आपको अंदर में उसे
शिद्दत से उस तरंग को अनुभव करना है। रे ह्रीं 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 ह्रीं। इस तरह से आपको जब गहरी सांस खींचेंगे उस समय मंत्र को नहीं बोलना है, अंदर में, बाहर से आवाज़ नहीं आनी चाहिए। और जब आप सांस को कुंभक नहीं करेंगे, बाह्य कुंभक करेंगे, केवल बाहर ही छोड़ेंगे, जब खाली हो जाएगा आपका, उस समय आप ह्रीम की नाद को सुनेंगे, उस नाद को सुनेंगे। ह्रीम, तो ह्रीम ह्रीम ऐसा जब करेंगे तो उसकी दूसरी शक्ति उत्पन्न होगा। ह्रीम 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 ऐसा करेंगे तो उसकी मारक शक्ति उत्पन्न होगा। और जब उसी नाद को ह्रीम 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 ऐसा करेंगे तो आपके अंदर में वो व्यापार की गुण बढ़ेगा। आप उसी ह्रीम को ह्रीम ह्रीम ऐसा करेंगे तो आपकी विद्या अध्ययन की शक्ति बढ़ेगा। आप इसी ह्रीम को ह्रीं 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 ऐसा करेंगे तो आपकी मूलाधार चक्र में ये संघात होकर के पूरी ऊर्जा को आपको सृजन शक्ति के लिए, यानी आपको एक अद्भुत गुण से भर देगा। लेकिन इसी ह्रीं को आप अध्यात्म शक्ति में प्रयोग करना है तो ह्रीं ऐसा ये आपको करना होगा। ह्रीं तो एक ह्रीम की कोई नाद को आप पकड़ लीजिए जिसको आपकी ज़रूरत है, एक को, और उसी को आप प्रैक्टिस कीजिए 24 दिन तक। अब 9 दिन में आपको पहला रिजल्ट यानी श्रद्धा का रिजल्ट, अध्यात्म शक्ति का रिजल्ट, अंदर के प्रकाश का रिजल्ट, अंदर के हल्कापन होने के रिजल्ट, आपको नए योजना बनाने की शक्ति, आपकी मन की शक्ति, आपकी मन की गति की शक्ति, आपको पूर्वाभास, आपको तरह तरह की चीज़ें का आभास होना 9 दिन में शुरू हो जाएगा। लेकिन 24वें दिन तक आते आते आप उसको समझ चुके होंगे कि आपके अंदर की जो ब्राह्मी शक्ति आपको वरदान के रूप में जो मिल रहा है, अनुदान के रूप में जो ईश्वर की मिल रहा है, जो देवी देवताओं की शक्ति आपको जो अलग अलग मिल रहे हैं, आपको उसका क्या योजना करना है वो आपको भीतर से बताएंगे। वो एक अंदर से आपके एक गुरु बनेगा, कोई गुरु आपको अंतरिक्ष से आएगा, अंतरिक्ष से आएंगे, जैसे आप आंख बंद करेंगे वो गुरु का निर्देशन प्राप्त होगा और वह गुरु फिर आपको आगे के रास्ता बताएगा। हम आपको बाहरी रास्ता यहाँ तक बता रहे हैं, अंदर से आपकी जो वास्तविक गुरु होगा, जो इस स्तर का ब्राह्मी स्तर की जो चेतना है, वो चेतना अंतरिक्ष में होती है, वो चेतना आप करके आपको आगे की गाइडलाइन स्वयं कर देता है मित्र। तो वहाँ से आप ये जो साधन है, आप यहाँ से हमारी कंडील छोड़ देना, फिर वहाँ से आप अपने अंदर के दीपक के प्रकाश में आगे की यात्रा करना। और ये 45 मिनट न्यूनतम है मित्र, वैसे घंटा 2 घंटा तक करते हैं लोग, जब शुरू हो जाते हैं ना तो 1.5 घंटा 2 घंटे तक चलते ही रहता है। न्यूनतम बंद है 45 मिनट का। अंत में फिर आप शांति मंत्र करेंगे। शांति मंत्र में आपको क्या करना है, ओम ह्रीं शक्ति शांति, ओम सह शक्ति शांति, ओम ओम शक्ति शांति, ओम अंतरिक्ष शांति, ओम धौ शांति, ओम शरीर शांति, ओम मनः शांति, ओम ग्रंथि शांति, ओम मस्तिष्क शांति, ओम शांति शांति शांति। और सबके लिए विश्व का कल्याण हो, सबके सद्बुद्धि जगे, आपके जीवन में बेहतरी हो, सबके जीवन में प्रकाश जगे। इस मनोभाव से आप फिर अपने दोनों हाथ को जोड़ करके एक गहरी सांस खींचेंगे। जो आपके मन के अंदर में है
वो डिज़ाइन को याद करेंगे, आपका जीवन कैसा बनाना चाहते हो, पहले से जो आपने डिज़ाइन कर रखी है उसे गहरी सांस खींचते हुए यह मानसिक कल्पना करेंगे और उस तब तक कल्पना करते रहेंगे जब तक कि आपको सांस को बाहर ना छोड़ दो। और जैसे आपने बाहर सांस छोड़ी, ऐसा आप 3 बार करेंगे। मित्र, ये 3 बार जब करेंगे इसके बाद देखेंगे जो आपकी चाही गई डिज़ाइन आपके जीवन में अब प्रारंभ हो चुका है। तो मित्रों, इस तरह से हम गायत्री मंत्र का दूसरा शब्द स की साधना करते हैं और ह्रीम शक्ति को प्राप्त करते हैं। इस तरह से 24 महा ऊर्जाओं का योग और 24 महामंत्रों का योग एक गायत्री महामंत्र बनता है। आप जब पूरी कंप्लीट में जब पहुंच जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि यह गायत्री को महामंत्र क्यों कहा गया। इसके और बहुत सारे व्याख्यान आपको मिलेंगे। तो मैं आभार व्यक्त करूंगा शांति कुंज हरिद्वार का, परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा जी का, जिन्होंने लोगों को सरल सुलभ जानकारी देने के लिए गायत्री महाविज्ञान, गायत्री सिद्धि का भाग 1 भाग 2, गायत्री महाविज्ञान भाग 1 भाग 2 और गायत्री संबंधित प्रसुप्ति से जागृति की ओर तरह तरह की चीज़ें इस विश्व को मुहैया करा रखा है। और मैं विशेष धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहूँगा अपने उस ब्रह्मवर्चस्व के भाइयों को, जिन्होंने सर्वसुलभ यह यंत्र और मंत्र शक्ति को वह जन में प्रकाशन में लेके आया है। नहीं तो एक एक चीज़ को जानकारी करने में हमको न जाने कितने बरस लगता और कितनी मेहनत लगता, और वो प्रमाणिक रहे मिले या ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं होता। तो मैं अपने इन दोनों को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारी महान चेतना, हमारे विश्व की चेतना, हमारे युवाओं की चेतना के अंदर प्रवेश करे, हमारे युवाओं को ब्राह्मी चेतना से परिपूर्ण करे। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए नमस्कार, धन्यवाद।